फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने कई जगह पढ़ा होगा कंसंट्रेशन इज़ द ओनली की टू सक्सेस। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, ये ही सफलता का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने कंसंट्रेशन को अपने जीवन में उतार लिया तो वो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। भाई, मैं तो कहती हूँ कि हम सब का एकाग्रता को जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए और एक आदत के रूप में इसे अपने जीवन में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता की कमी का सीधा प्रभाव हमारी वर्क इफ़िशियंसी और उसके रिज़ल्ट पर पड़ता है। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश के हर नागरिक की एक आम समस्या है लो कंसंट्रेशन। उनका कहना है कि कोई भी काम करो तो दिमाग यहाँ वहाँ की बातें सोचता है, अगल बगल क्या चल रहा है उस पर नज़र चली जाती है। आखिर हम करें क्या? तो दोस्तों, इस समस्या का एक बड़ा ही सिंपल टेक्निक है जिसे ध्यान यानी मेडिटेशन कहते हैं। ये ही इस समस्या का पूर्ण निदान है। कंसंट्रेशन के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है और मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। इसकी स्पीड हवा से भी तेज़ होती है। सिर्फ ध्यान व योग के रेगुलर प्रैक्टिस से ही एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है। सिर्फ 2 मिनट के रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे लोगों की फोकसिंग पावर और वर्क एफिशिएंसी दोनों में वृद्धि हो सकती है। और एक बार यदि हमारा मस्तिष्क एकाग्र हो गया तो हम सभी परेशानियों से उभर सकते हैं, क्योंकि कॉन्संट्रेट माइंड परेशानियों को तेज़ी से सुलझा लेता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एकाग्र ऊर्जा से परेशानियां खुद ब खुद गायब हो जाती हैं और कभी कभी तो परेशानियों को सुलझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दोस्तों, एकाग्रता का अर्थ ही यही है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। दीपक का लौ पर ठहर जाना ही एकाग्रता है। भंवरे का फूल पर फिदा हो जाना एकाग्रता है। दोस्तों, कंसंट्रेशन हर काम, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, डॉक्टर हो, फार्मर हो, स्टूडेंट हो, लेबर हो या फिर ओनर हो या एम्प्लॉई। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो भी एकाग्रता के महत्व को ही बताती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक महिला हर रोज़ मंदिर में पूजा करने जाती थी, लेकिन वो ठीक से पूजा नहीं कर पाती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन वो मंदिर के पुजारी जी से बोली, पुजारी जी, मैं कल से मंदिर पूजा करने नहीं आ पाऊँगी। तो पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने सोचा ऐसा क्या हो गया और बोले, क्यों, क्या हुआ? कहीं किसी से कोई कहा सुनी तो नहीं हो गई या फिर परिवार में कोई समस्या तो नहीं हुई? तो महिला बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर पंडित जी ने कहा, फिर क्या हो गया? तो महिला बोली, मैं हर रोज़ यहाँ पूजा करने तो आती हूँ, लेकिन यहाँ आकर देखती हूँ तो कोई फ़ोन पर बातें कर रहा है, कोई गपशप मार रहा है और कोई पूजा कम और दिखावा ज़्यादा करता है। और कुछ लोगों ने तो मंदिर को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। महिला की बात सुनकर पुजारी जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले क्या मेरे बताए अनुसार आप एक काम करेंगी? तो महिला बोली, हाँ, बिल्कुल करूँगी। आप बताइए तो सही, मुझे क्या करना है? इस पर पुजारी जी ने कहा, आप ऐसा करिए कि एक गिलास में जल भर लीजिए और उसे लेकर मंदिर का 2 बार परिक्रमा लगाकर यहाँ आइए, लेकिन ध्यान रहे गिलास से बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। महिला ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह चली गई और फिर थोड़ी ही देर में अपना कार्य अच्छी तरह संपन्न करके वो वापस आ गई। फिर पुजारी जी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला,
क्या आपने मंदिर में किसी को फ़ोन पर बात करते हुए देखा? महिला ने कहा, नहीं। दूसरा, क्या आपने मंदिर में किसी को गपशप करते हुए देखा? महिला ने कहा, नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल, पुजारी जी ने पूछा कि क्या आपने किसी को पाखंड करते हुए देखा? महिला ने बड़ी ही उदारता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो ग्लास पर था। इस पर पुजारी जी बोले, देखा आपने, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान ग्लास पर था कि कहीं पानी गिर ना जाए, इसलिए आपको आसपास क्या हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए आप जब भी मंदिर में पूजा करने आएँ तो अपना पूरा ध्यान भगवान पर लगाएं। इससे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, देखा आपने, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आप हर कार्य में बहाना बनाएंगे। और कई बार तो आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हों और आसपास के वातावरण में होने वाली गतिविधियां आपको डिस्टर्ब कर रही हों और इस वजह से आपने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया हो। लेकिन सच ये है कि अगर आप एकाग्रता से पढ़ाई या कोई अन्य कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।